हेलो फ्रेंड्स, एम के गुप्ता कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा हाई स्कूल के पद्य से संदर्भ हिंदी में व्याख्या। दोस्तों, संदर्भ से व्याख्या में पहला चैप्टर में बताया था पद्य में कि जिनका सूरदास जी का पद थे तो जो इम्पोर्टेंट थे उनको बताया, जरूर लिखवाए भी। अब हम लेसन 2 पे चलते हैं, पार्ट 2 पर। तो संदर्भ से व्याख्या में कौन कौन मोस्ट है, हाई स्कूल में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हाई स्कूल बोर्ड। तो दोस्तों, नंबर 1, प्रभु चितहि पुनि चितवमहि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। प्रभु चितहि पुनि चितवमहि राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। संदर्भ से व्याख्या में आप लिखेंगे, लेकिन उसी पाठ का सेकंड जो है इंपॉर्टेंट, उसको भी पढ़ लीजिए। रानी मैं जानी अजानी महापरिपाहन तो कठोर ही है राजा काज अकाज न जाने कहा खोजने कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रियतम लोग जियो है। आखिन में सखी राखी वे जो इन्हें किनके बनवास दियो है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हाई स्कूल बोर्ड। दोस्तों, हम संदर्भ की व्याख्या की बात करेंगे तो इसमें सर्वप्रथम हम जानेंगे संदर्भ। संदर्भ किसे कहते हैं? प्रस्तुत पद्य। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग यानी कि धनुष भंग कविता शीर्षक अवतरित है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस से लिया गया है। संदर्भ व्याख्या में प्रसंग में लिखेंगे हम, प्रभु चितहि मुनि पुनि चितवमहि राजत लोचन लोल खेलत मन से मीन जग जन विधु मंडल डोल। इसमें हम कहेंगे कि आप जहाँ संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक यानी प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। और उसके पश्चात यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वामी तुलसीदास द्वारा श्री रामचरित यानी कि रामचरितमानस से संकलित किया गया, बालकांड से संकलित है। आपके पद्यांश में यानी प्रसंग में आपको हेडिंग डालेंगे प्रसंग। प्रस्तुत पद में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, यानी कि ये जो है, प्रभु चितहि पुनि चितवमहि राजत लोचन डोल खेलत मन सिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। इसमें सीता जी के यानी कि सीता जी का जो किया गया है, उनके विकार बिंदु को वर्णन किया गया कि सीता जी कैसी थी, सीता जी का सौंदर्य का वर्णन किया गया। व्याख्या में लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी असमर्था को व्यक्त करते हुए अलंकृत रूप से कह रहे हैं कि पहले प्रभु श्री राम जी की ओर देखकर तत्पश्चात लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। यानी किस प्रकार से उनकी सीता की छवि दिख रही है कि मानो कामदेव की मछलियां जो थी वो जल में क्या कर रहे हो, क्रीड़ा कर रही हैं। प्रभु चितहि पुनि चितवमहि, ऐसे प्रकार से प्रभु ने चित रूप देखा। राजत लोचन लोचन को लोर करते हुए एक तरफ जाते हुए एक देखते हुए, और खेलत मन से जमीन जग जिन विधु मंडल डोल, जिस प्रकार से कामदेव की मछलियां क्रीड़ा करती हैं। और आगे, रानी मैं जान अजान महापरिपाहन तो कठोर ही है राजा काज अकाज न जानो कहाँ किए को जिन काम कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिर में सखी राखी में जो इन्हें किनके बनवास दिए हैं। इस प्रसंग में आप लिखेंगे, इसका संदर्भ तो वही रहेगा कि प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक रामचरितमानस द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं। और इसमें आप लिखेंगे पद्यांश में प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पंक्तियों में कवि ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा ककेय और राजा दशरथ के निष्ठुरता पर प्रकट किया, यानी कि इस पद्यांश पर कुछ स्त्रियां
राजा दशरथ तथा कैकेयी को यानी कि उन्हें गलत मानते हुए यह वचन कर रहे हैं कि रानी मैं जानी अजानी, मैं इस रानी अनजान को महान मानती हूँ, पर विपाहन तो कठोर ही हूँ। इसका अर्थ हो रहा है कठोर जीव है, यानी कि वन गमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की या राम लक्ष्मण और सीता की सौंदर्य कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी वज्र तथा पत्थर से भी कठोर, रानी कैकेयी को अनजानी महाविपाहन पत्थर पान यानी पत्थर से भी कठोर, ते कठोर ही हो, यानी कि वे जो है कैकेयी पत्थर से भी कठोर ही हो। राज हुकाज अकाज न जाने कहा किए को जिन काज कियो हैं, इसका अर्थ होता है क्योंकि उसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझती हैं। राजा उचित अनुचित के ज्ञान की कमी मानती है। उसे आश्चर्य के इन सुंदर मूर्तियों को बिछोड़न के प्रियतम कैसे जिए, यानी कि ऐसी मनोहर मूर्ति से एक बिछुड़े प्रियतम यानी कि उनके प्रियतम जो थे ऐसी मनोहर मूर्ति से बिछड़ करके कैसे जी रहे होंगे। आखिर में सखी राखिवे जो इन्हें आंख में बसाने लायक हैं, इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। और काव्य का सौंदर्य में लिखेंगे कि कभी हमें यहाँ पर बालाओं की श्री राम के प्रति सहजता का सुंदर चित्रण किया गया। भाषा जो है ब्रज है, कान भरना यानी आंखों में रहना जैसे मुहावरों का समावेश है, और शैली जो है मुक्तत्व है, छंद जो है सवैया है, और करुण एवं श्रृंगार रस है। अलंकार जानी अजानी महा में, अनुप्रास काज अकाज में, संभाग्य गुण माधुर्य शब्द अभी लक्षण ना किए थे। तो आप इसको देखिए, आखिर में सखी राखी में जो इन्हें किम बनवास दिए। यहाँ पर वो स्तुतिया कह रहे कि ये सखी राखी में जो आंख में बसाने की जोगी है, इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। थैंक यू। चलते हैं अगले वीडियो के, तब तक आपको धन्यवाद। और